आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को ना केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर और आपके परिवार पर बना रहने पाए। आइए मेरे साथ आज के मनन के लिए निकाल लेंगे मत्ती सुसमाचार अध्याय 8 उसका 3 पद। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर एक घटना है। उस घटना के बारे में मैं और आप सीखें उससे पहले इस बात को सीख लें। आज के जो मनन का शीर्षक है वो ये है, हालात बदल जाएंगे। आई रिपीट इट अगेन, हालात बदल जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए, हमारी परिस्थितियां जिसमें आप और मैं जीते हैं, हमारी परिस्थितियां जिसको लेकर आप और मैं रोते हैं, हमारी परिस्थितियां जिसको लेकर आप और मैं चिंतित होते हैं या चिंता करते हैं, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएगी अगर आज इस संदेश को मैं और आप ध्यान से सुनकर अपने जीवन पर ग्रहण कर लेंगे। यहां पे वचन पे लिखा है अध्याय 8 उसके 2 पद में, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। वचन पे लिखा है, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मेरे प्रियो, ये कोढ़ी कौन है? इंग्लिश में लेपर कहते हैं। ये जो कोढ़ी है वो अपने समाज में तिरस्कृत व्यक्ति है। जब हम लेवियवस्था की पुस्तक अध्याय 13 तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उनके विषय में सारा कुछ जिक्र किया गया है। पर वचन पे लिखा है, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो कोढ़े होते थे, ये जो कोढ़ी लोग होते थे, इन्हें अपने समाज में रहने का अधिकार नहीं था। अगर कोई परिवार में किसी को कोढ़ हो गया तो उसे बाहर रहना पड़ता था, मतलब छावनी के बाहर, या नगर है तो नगर के बाहर रहना पड़ता था, और कोई भी इनसे नॉर्मली मुलाकात नहीं कर सकता था। ये लोग फटे वस्त्र पहनना पड़ता था इनको, ये बाल बिखरा हुआ रहता था, बाल अच्छे से नहीं बनाते थे, और जब कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे अपने होठ के ऊपर मुंह को ऐसा ढाक लेते थे और जोर से चिल्लाते थे, अनक्लीन अनक्लीन, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि आसपास के लोग जान सके कोई अशुद्ध पुकार रहा है। और भी बहुत सी बातें लिखी वहां पर, आप बात में सीख सकते हैं। तो जब कोई पुकारता था ऐसा, लोग जान जाते थे कोढ़ी जा रहा है, तो लोग वहां से भागते थे, लोग उसके साथ मिंगल नहीं होना चाहते थे। मेरे प्रियो, कई बार आपके और मेरे हालात ऐसे हो जाते हैं। लोग हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, हमारी बीमारियों के कारण, हमारी परिस्थितियों के कारण, हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव के कारण, ऐसे कई रिजेक्शन से हम होकर जाते हैं, ऐसे कई आंसुओं के जीवन से होकर जाते हैं। अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं मेरे हालात बदतर हैं। आज उन हालातों को प्रभु यीशु के नाम से वो परिवर्तन आपके जीवन पर हो जाएगा। ग्रहण करें मेरे प्रियो, हालेलुया, ग्रहण करें। प्रभु आपके जीवन पर ऐसा करने वाला है। वचन पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कहा, मैं तुझे शुद्ध करना चाहता हूं। पर आपको पता है उस कोढ़ी ने क्या किया? उसने आकर उसे प्रणाम किया। मुझको और आपको सीखना है, उस कोढ़ी ने आकर यीशु मसीह को प्रणाम किया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, वो कोढ़ी किसी मनुष्य के पास नहीं गया, किसी याजक के पास नहीं गया, पर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह कोढ़ियों को चंगा करता है, लंगड़ों को चंगा करता है, अंधों को चंगा करता है, मुर्दे जी उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को चेंज कर देता है, प्रभु यीशु मसीह हालातों को चेंज कर देता है। अगर मुझे जाना है, किसी के पास मुझे जाना है, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसके हालात को बदल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो मेरे और आपके भी हालातों को बदले, वो मेरी और आपकी परिस्थितियों को बदल दे। जब हम याकूब की पत्री अध्याय 4 उसके 8वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे
निकट आएगा। हालेलुया। मतलब प्रभु चाहता ही है कि आप और मैं उसके निकट आए। वो मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से मुझको और आपको ये बात सीखना है। कई बार हम संसार के ऐसे स्थानों के पीछे भागते हैं, हम ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, हम ऐसे अपने धन और संपत्ति, अपने मान और शौकत के पीछे भागते हैं और सोचते हैं हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी परिस्थितियां बदल जाएगी। और जब हम थक जाते हैं और जब हम हार जाते हैं और जब हम रोते हैं और हमारे आंसू बहते हैं, ओ हालेलुया, उन परिस्थितियों में मुझको और आपको सीखना है, मुझको और आपको परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के निकट आना है। जब आप और मैं उसके निकट जाते हैं तो वो हमारे निकट आता है और हमारे हालातों को बदल देता है। दाऊद अपने भजन पर कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 उसके 4 पद पे लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। देखिए प्रियो, परमेश्वर का दास भी कहता है, मैं अपनी परेशानियों में, मैं अपने दर्द में, मैं अपने तिरस्कार में, मैं अपनी कमियों में, मैं अपनी बीमारियों में, मैं अपनी परेशानियों में, मैं अपने जीवन के तमाम ऐसी परिस्थितियां जहां पर मैं थक के हार जाता हूं, जहां पर मैं रोता हूं और लगता है क्या मेरे हालत बदलेंगे, ऐसी परिस्थिति में मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कोई भय नहीं प्रियो। हालेलुया। कई बार हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, हम भय से भर जाते हैं, परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है और लगता है क्या ये हालात हटेंगे। प्रभु का वचन कहता है ये हटेंगे। प्रभु के वचन पे लिखा है, हालेलुया, उस पर विश्वास करिए, अविश्वास नहीं। जब आप और मैं विश्वास के साथ उस कोड़ी के समान, जब आप और मैं विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे, उसके प्रणाम करेंगे, उसको कहेंगे प्रभु आप मेरे हालातों को बदल सकते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हालात को बदल देगा। क्या आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है, अपनी हालातों की विपरीत परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के करीब आएं, अपनी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह के साथ शेयर करें। वो मुझको और आपको देखता है प्रियो, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर जगह है, मेरे और आपके आंसुओं को देखता है, मेरे और आपकी परिस्थितियों को देखता है। वो ना केवल मुझको और आपको शारीरिक रूप से चंगाई देता है, परंतु आत्मिक रूप से चंगाई देता है, भौतिक रूप से चंगाई देता है। वो अद्भुत चंगाई जिसको आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं, उसको पाने के लिए मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। हालात मेरे और आपके बदल जाएंगे। एक गीत है हम जो कई बार हम लोग सुनते हैं, हालात बदल जाएंगे यीशु तेरे आने से। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के हालातों को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह वो मेरे और आपकी ओर देखता है। अगर आप दुखी हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, आपको लगता है मुझे और मेरी परिस्थिति को बदलना है, मेरे हालातों को बदलना है, उस कोड़ी के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु मेरे और आपके हालातों को ना केवल बदलेगा पर अपनी आशीष से, हालेलुया, अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके नजदीक आते हैं। आपका धन्यवाद पिता कि आप हमारे विपरीत हालातों को बेहतर हालात में बदल देते हैं। आपने कोड़ी के जीवन को पिता शुद्ध कर दिया और वो समाज में रहने लायक बन गया। कई बार हमारे ऐसे हालात होते हैं जहां पर हम रोते हैं, तड़पते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे हालात कैसे बदलेंगे। पिता आप कहते हैं हमारे हालात तब बदलते हैं जब हम आपके करीब आते हैं। हमें से हर एक की सहायता कर ताकि हम हर एक परिस्थितियों में दाऊद के समान हम आपके पास आएं और आप हमारे हालातों को बदलने पाए। सुनने वालों को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप इस संदेश को ना केवल सुनते हैं पर तो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे और होने दे मेरे और आपके हालात प्रभु यीशु के नाम से बदलने पाए। आमीन।